हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में डैश में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पारित हो गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, राज्यसभा। तो हाल ही में राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधक विधेयक 2020 पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह बिल लागू हो जाएगा। कांग्रेस सदस्य रिपुन बोरा के मुताबिक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके स्थान पर संचालक मंडल की स्थापना की गई है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल के किस नेता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, हरसिमरत कौर बादल। तो हरसिमरत कौर बादल जो है, जो कि शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है, तो वो भारत की केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है वो इनके हाथ में था, यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इनके हाथ में था। तो अभी कुछ अमेंडमेंट के विवाद के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना था कि जो दो कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह ये जो अतिरिक्त भार है वो नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर है। तो आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में निधन हो गया। वे किस पार्टी के नेता रहे हैं। तो वो बीजेपी से रहे हैं। तो बीजेपी के नेता रहे और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कर्नाटक में उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक कड़ी मेहनत की, ऐसा नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर किया। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि स्वीडन के अरमांड डुप्लेंटिस ने किस खेल के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका सही उत्तर है पोल वॉल्ट। तो स्वीडन के अरमांड डुप्लेंटिस ने हाल ही में पोल वॉल्ट के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्जेई बुबका ने वर्ष 1994 में इटली में 6.14 मीटर ऊंची छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में रोम में हुई डायमंड लीग के दूसरे अटेम्प्ट में 6.15 मीटर की ऊंची छलांग स्वीडन के अरमांड डुप्लेंटिस के द्वारा लगाई गई। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि विद्युत मंत्री आर के सिंह ने आरा बिहार के लोगों के लिए कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं। तो ये है आपका 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो विद्युत मंत्री श्री आर के सिंह ने आरा बिहार के लोगों को 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। इन 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 55 स्थानों पर पीसीसी सड़कों का निर्माण, 12 स्थानों पर छठ घाट का निर्माण, 3 स्थानों पर एलईडी सोलर हाई मास्टर लाइट वे, 2 स्थानों पर सामुदायिक केंद्र एवं चबूतरा, 2 स्थानों पर पुलिया का निर्माण शामिल है। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि शिक्षा पर्व पहल के अंतर्गत किसने भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है। तो इसका सही उत्तर है ए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने हाल ही में शिक्षा पर्व पहल के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के केंद्रीय बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किसने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो रमेश पोखरियाल ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए 900 से अधिक संस्थानों ने पंजीकरण कराया। 14 श्रेणियों में चुने गए 34 संस्थानों कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को समग्र श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो इसका सही उत्तर है डी, 818 करोड़ रुपए। तो ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के साथ कई परामर्श किए हैं। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने
किस बॉलीवुड एक्टर को अपनी अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, आयुष्मान खुराना। तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपनी अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अर्बन क्रूजर के द्वारा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी। दोस्तों हम लोग 10वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि पाकिस्तान के बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले विश्व के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये विश्व के तीसरे बल्लेबाज हैं और इन्होंने ये जो 5000 रन है T20 में वो 191वें मैच में ये मुकाम हासिल किया है। जबकि इससे पहले जो 2 खिलाड़ी हैं वो है क्रिस गेल जिन्होंने 132 मैच में और ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श जिन्होंने 144 मैच में T20 में 5000 रन बनाने का मुकाम पूरा किया था। तो हम लोग 19 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1991 इटली के आल्प्स पर्वत के बीच बर्फ में पड़ा हुआ प्राकृतिक मम्मी मिला। यह करीब 5000 साल पुराना था। 1952 हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया। 1965 अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। 1985 मैक्सिको सिटी में भूकंप से भारी तबाही हुई, वहां करीब 10,000 लोग मारे गए। 1755 ब्रिटेन और रूस के बीच सैन्य संधि हुई। तो दोस्तों ये हमारे 19 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।